Hello students, welcome back to our video. This is Manish Pawar and you are watching my maths class. कैसे हैं आप सब मजे में है ना? That's good. So आज हम लोग जो टॉपिक लेके आए हैं that is how to find remainder. अब आप कहेंगे सर रिमाइंडर निकालना क्या सिखा रहे हैं? रिमाइंडर निकालना तो हमें आता है, चलिए बहुत ही अच्छी बात है, रिमाइंडर निकालना आता है, लेकिन हम लोग जो रिमाइंडर आज निकालेंगे वो कुछ अलग तरीके से निकालेंगे। जो यूनिवर्सल मेथड है आप लोगों का वो तो आप लोगों को पता ही है कि हम लोग किस तरह से रिमाइंडर फाइंड करते हैं, राइट। और क्वेश्चन एक लेके देखते हैं और फिर हम लोग चेक करेंगे किस मेथड से हम लोग जल्दी कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल लेट मी राइट अ क्वेश्चन एंड क्वेश्चन इज 18 मल्टीप्लाई बाय 15 एंड दिस इज डिवाइडेड बाय 13। पहले हम बात करेंगे आपके यूनिवर्सल मेथड से। यूनिवर्सल मेथड क्या कहता है भाई? इट सेज इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि ये डिविजिबल तो है नहीं, लोवेस्ट टर्म में नहीं कट कर सकते। सो 18 को हम लोग क्या करेंगे, 15 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको फिर 13 से डिवाइड करेंगे। ऐसे ही करेंगे ना। तो मल्टीप्लाई किया 18 को 15 से, ये वैल्यू आ गई आपकी 270 बाय 13। ठीक है, अब हम इजीली रिमाइंडर निकाल सकते हैं। ये वैल्यू हमारे पास होगी 13 और ये आपका 270। 13 2 जा 26। कितना रिमाइंडर आ गया भाई? माय रिमाइंडर इज 10। दिस इज द आंसर। ये तो हमें आता है, लेकिन पहले से नया क्या है देखिएगा ध्यान से। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बस प्लीज कॉन्सेप्ट समझिएगा, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। जो आपके डिनोमिनेटर में है इसे ये चेक करिए, ये न्यूमरेटर के बिहाफ पे कितना छोटा है या कितना बड़ा है। लिसन टू मी वंस अगेन। यहां पे 18 है, 18 13 से कितना बड़ा है? 5 बड़ा है। 13 के रिस्पेक्ट में यहां जो चेंज है वो +5 का है। ठीक है यहां तक? वेरी गुड। ये मल्टीप्लाई एज इट इज। 13 के रिस्पेक्ट में इस 15 में कितना चेंज है? +2 का चेंज है। मैं प्लस क्यों लिख रहा हूं, सीधा 5 या 2 क्यों नहीं लिखा, उसके बारे में बताऊंगा, डोंट वरी। दोबारा देखिए, 18 13 से बड़ा है, कितना बड़ा है? 5 बड़ा है, तो +5 लिख दिया। 13 से इंक्रीज्ड वैल्यू है, कितना इंक्रीज्ड है? +5। 13 से कितना इंक्रीज्ड है? +2 लिख दिया और डिवाइडेड बाय 13 आपका एज इट इज। डन। नाउ मल्टीप्लाई +5 मल्टीप्लाई +2, दिस विल बी +10 एंड दिस इज 10 बाय 13। ध्यान से समझिएगा, ये आपका 10 आ गया आंसर। दिस इज माय रिमाइंडर। बट एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है, ये रिमाइंडर तब कहलाएगा अगर न्यूमरेटर आपका डिनोमिनेटर से छोटा है। समझ रहे हैं मेरी बात? दोबारा से सुनिए प्लीज। एक पूरा सारांश, पूरी समरी में दोबारा बताता हूं, और भी बहुत सारे नंबर्स लेंगे, वी विल सॉल्व। 18 को चेक किया, 13 से बड़ा है, कितना बड़ा है? 5 बड़ा है, तो +5 लिख दिया। छोटा होता, छोटे वाला एग्जाम्पल भी करेंगे, डोंट वरी। 18 +5, 15 के लिए +2, दोनों लिख दिया। जो साइन बीच में वो एज इट इज, 13 एज इट इज। दोनों को मल्टीप्लाई किया गया, 10 आ गया। 10 बाय 13। आपको चेक करना है, अगर आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है तो वो फटाक से आंसर आ गया, रिमाइंडर इज 10। ओके। अगर सिनेरियो अलग होता, मान लीजिए यहां पे आपका न्यूमरेटर बड़ा होता, तो हम लोग सिंपल डिवाइड कर लेते, क्योंकि वो वैल्यू छोटी आती, इतनी बड़ी वैल्यू नहीं आती, मुझे मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ता। समझ रहे ना मेरी बात? ये तो पूरा बड़ा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अभी तो 2 ही वैल्यूज है, अगर 3 वैल्यू 4 5 तो क्या करेंगे? बहुत बड़ी कैलकुलेशन होने वाली है, और यहां पे वैल्यूज छोटी आएंगी। इस मेथड से हम लोग छोटी को इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है कि नहीं? कर सकते हैं ना। बड़ी को तो टाइम लगेगा हमें। सो 5 2 10, ये 10 छोटा है 13 से, दिस इज द रिमाइंडर। अब आप कहते हैं कि सर कुछ और एग्जाम्पल करके दिखाइए। देखिए, अगर मैं इसकी जगह पे चेंज कर देता हूं, फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक, हम लोग कुछ ऐसी वैल्यू लेके चलते हैं जिसके बिहाफ पे हमारा आंसर नेगेटिव में आए। जैसे लेट अस टेक एग्जाम्पल नंबर 2। हम कोई क्वेश्चन करते हैं, इफ आई राइट 18 मल्टीप्लाई बाय 11 बाय 13। एक मेथड तो आपका यूनिवर्सल मेथड है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 18 मल्टीप्लाई बाय 11 कितना आएगा? दिस विल बी 198। इससे करना ही नहीं है, जस्ट आई एम टेलिंग यू। यहां से आप डिवाइड करेंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी, ये लीजिए, करके देख लीजिए एक बार। 198, ये हमारा 13, 13 1 जा 13, 19 में से 13 गए 6, ये आपका आ गया कैरी 8, 13 5 जा 65, रिमाइंडर आ गया 3। ओके, अब यहां से देखिए, 18 13 से कितना बड़ा है? 5 बड़ा है। 18 बड़ा है तो +5 ब्रैकेट में लिखेंगे, मल्टीप्लाई
11 13 से छोटा है, 2 छोटा है ना। अब गलती मत करना, सुनो, ये इसके रिस्पेक्ट पे ये +5 है, 13 के रिस्पेक्ट पे ये +5 है, और 13 के रिस्पेक्ट पे ये -2 है। -2 है कि नहीं बताओ? छोटा है ना भाई, तो इसलिए माइनस लगा दिया, और डिवाइड में आपका 13 एज इट इज, दैट्स ऑल। नाउ मल्टीप्लाई 5 इंटू 2, साइन नेगेटिव है यहां पे, 5 2 10, ये आ गया -10/13। ध्यान से सुनना सर, आपने बताया था कि न्यूमरेटर अगर छोटा आ जाए तो वो उसका रिमाइंडर है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन क्या कभी ऐसा होता है मेरे भाई कि रिमाइंडर कभी नेगेटिव में आ जाए? नहीं होता ना कभी ऐसा। तो ऐसी जब सिचुएशन हमारे पास अराइज हो जाएगी तो सर उस सिनेरियो में आप डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर को माइनस कर देंगे। मतलब माइनस इन द सेंस इनको सॉल्व करेंगे। माइनस ये नहीं करना, ऐसे मत करना 13 माइनस ऑफ -10, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा सर। मैं ये कह रहा हूं कि 13 जो साइन है 13 -10, दैट्स ऑल, दिस इज द रिमाइंडर 3। यहां भी सेम हमारा आया था, समझ रहे हैं आप? पता लग गया? दोबारा देखिए, ये वैल्यू यहां पे 5 आ गई, ये -2 आया, मल्टीप्लाई किया -10/13। हालांकि ये छोटा है ऑलरेडी, तो -10 आंसर आना चाहिए, लेकिन रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव में नहीं आता है। तो ऐसी जब सिचुएशन क्रिएट हो जाए ना सर, उस सिनेरियो में आप इसको इसके बिहाफ पे सोल्व कर दीजिए। 13 -10 3, जैसे कह लीजिए इन दोनों को प्लस कर दीजिए तो एक ही बात है। तो जब मैं प्लस करूंगा किसको, 13 प्लस ऑफ -10, एक ही बात है ना, 3 ही आपका आंसर आएगा। गेटिंग इट? एक क्वेश्चन और लेके देखते हैं, फिर आपको और भी अच्छे समझ में आएगा कि किस किस बिहाफ पे वैल्यूज को हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं, एंड यू विल बी वेरी वेल फेमिलियर देन। ओके, लेट अस हैव वन मोर क्वेश्चन। थोड़ा सा बड़ा लेके देखते हैं। इफ आई राइट 10 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 12, अब कि मैंने 3 वैल्यूज ली, डिवाइड कर लो किसी से, फॉर एग्जांपल आई टेक 13। रूल ध्यान रखिए प्लीज, देखिएगा जरा। 10 सर छोटा है 13 से, अगर छोटा है 13 के रिस्पेक्ट में, कितना छोटा है? 3 छोटा है, तो छोटे के लिए माइनस लगाएंगे, राइट? सो 10 वाले सिनेरियो में यहां पे वैल्यू कितनी आएगी? -3। मल्टीप्लाई एज इट इज, 11 भी छोटा है, कितना छोटा है? -2 आ गया, ये भी छोटा है, -1 आ गया। बताइए यहां तक कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है ना? जिसको है वो प्लीज दोबारा देख लें। 13 और 10 कितना हमारे पास चेंज है यहां पे? 10 छोटा है, कितना छोटा है? 3 छोटा है, -3। 11 -2, 12 -1, राइट? वेरी इजी। मल्टीप्लाई कर दीजिए सर, मल्टीप्लाई करिए, -3 -2 -1, कितना आंसर आएगा? 3 2 जा 6, और 3 बार माइनस है तो आपका साइन नेगेटिव का रहेगा, दिस विल बी -6/13। ये चीज जिस बच्चे को पता है कि माइनस क्यों आया, बहुत अच्छी बात है। जिसे नहीं पता वो प्लीज एक बार देख लीजिए, बहुत सिंपल सा फंडा है। आपने ये चेक करना है कि कितनी बार माइनस है। माइनस यहां 3 बार है, अगर वो माइनस आपका ओड नंबर ऑफ टाइम्स आता है, ओड आपको पता है ओड नंबर क्या होता है? 1 3 5 7 9, इस तरह से। तो ये कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 बार आया। अगर ओड टाइम्स आता है तो उसके आगे आंसर माइनस में ही आएगा। अगर आपका ये माइनस जो लगा हुआ है, अगर ये इवन नंबर ऑफ टाइम्स आता है, मतलब अगर ये 4 बार आया होता, 6 बार 8 बार, तो इसका आंसर सर पॉजिटिव में आता। ये प्लीज ध्यान रखें, सिली मिस्टेक्स ना करें, अवॉइड करें। सो 3 बार था, ये हमारा ओड है, तो -3 2 जा 6, 6 1 जा 6/13, राइट? नाउ एज पर सिनेरियो मुझे पता है कि -6 जो है 13 से छोटा है, तो रिमाइंडर आना चाहिए -6। लेकिन फिर से वही सिनेरियो, रिमाइंडर कभी भी माइनस में नहीं आता। तो नहीं आता तो क्या करेंगे? 13 - 6 कितना आ गया? 7। दिस इज माई रिमाइंडर, ये मेरा आंसर है। अभी आपको ये लग रहा है कि इतना लंबा भी तो करना पड़ेगा। अरे भाई साहब, कहां इतना लंबा करना पड़ेगा? आप देख के इसका आंसर बताने वाले हैं। सिंपल सा देखिए ना फटाफट। यहां पे आगे कितना, ये मेरे पास आई वैल्यू -3 -2 -1 -6/13, पता लग गया सीधा सा। ये नेगेटिव में नहीं हो सकता, 13 में से 6 गए 7, सीधा आंसर। गेटिंग इट नाउ? सो ये पहले कॉन्सेप्ट समझिए। पहले आपको समझने में हो सकता है देर लगे, लेकिन जब कॉन्सेप्ट आ जाएगा ना मेरे भाई, तो आराम से आप सॉल्व कर लेंगे। ओके, चलिए एक और लेके देखते हैं, थोड़ा सा बढ़ाते हैं, टर्म्स को इंक्रीज करते हैं और देखते हैं क्या हमारे पास चेंजेस आते हैं। इफ आई टेक नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा बड़ा लेके देखते हैं। 9 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 12, ये हमने ले लिया। 9 10 11 12।
इसको भी पहले 13 से ही करके देख लेते हैं एक बार, देखिएगा जरा ध्यान से, फटाफट करिए। 9 में 13 में कितने का डिफरेंस है सर? -4 लिखेंगे, वेरी गुड। 10 13 के लिए -3, शाबाश। 11 13 के लिए -2 और 12 13 के लिए -1, हो गया ना फटाफट? ओके, एंड डिवाइड में 13, फटाफट करिए। माइनस कितनी बार है? 4 बार है, इवन है तो आंसर प्लस में आएगा। 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 1 जा 24, तो 24/13। अब देखिए यहां वाले केस में आपके पास रिमाइंडर मतलब न्यूमरेटर बड़ा है। मैंने क्या बताया था अभी? अगर आपका न्यूमरेटर छोटा है तो वो आपका आंसर है, वो आपका रिमाइंडर आ गया। लेकिन यहां पे तो ये बड़ा है तो क्या हो गया? इसको तो मैं इजीली डिवाइड कर सकता हूं, इनको सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर मैं 13 से डिवाइड करूंगा। इसको तो मैं डिवाइड कर सकता हूं ना इजीली, ये तो आप मुजबानी भी कर सकते हैं, ओरली भी कर सकते हैं। एक बार करके देख लीजिए। 13 1 जा 13, कितना आया हमारे पास? ये आपके पास 11 रिमाइंडर आ गया। वेरी गुड, दैट्स ऑल। ये वैल्यू बनी 11। दिस इज माय आंसर। यहां करने की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने आपको समझाया है, ये हालांकि ये पता है आपको। सीधा करिए ना, या फिर ऐसे कर लीजिए, 13 से वो कितना ज्यादा है वो रिमाइंडर आ गया, बातें खत्म। 13 से वो 11 ज्यादा 11, इसका आंसर आ गया। गेटिंग इट? ये सारा सॉल्व करने के बाद यहां आप पहुंच चुके हैं। ये तो जनरल फॉर्म बन गई ना दोबारा से आपकी, 24/13। तो 13 से कितना ज्यादा है? 11 ज्यादा है, तो ये बन गया 11/13। 11 छोटा आ गया, दिस इज द रिमाइंडर। डन। अगर ऐसी दिक्कत आ रही है तो छोटी वैल्यू को तो आप निकाल सकते हैं वेरी इजीली। अब तो क्लियर है ना आपको? अच्छे से हो जाएगा। अगर नहीं है तो अगला क्वेश्चन एक और लेके देखते हैं और फिर मुझे बताइएगा कितना डिफिकल्ट है, कितना डिफिकल्ट नहीं है। लेट अस हैव वन मोर क्वेश्चन। थोड़ा सा स्टेटमेंट चेंज करते हैं। जितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप लोग, उतना ही आपके लिए इजी होता चला जाएगा। एंड बिलीव मी, बहुत इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन प्रैक्टिस करनी है सर। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नहीं हो पाएगा। ओके, लेट अस हैव अनदर क्वेश्चन। इफ आई टेक 16 मल्टीप्लाई बाय 17, राइट, एंड इफ आई डिवाइड दिस नंबर बाय 12 से लेके चलते हैं। अब आप कहेंगे सर इसे तो मैं रिड्यूस कर सकता हूं। सर कर लीजिए रिड्यूस। जब बहुत सारी बड़ी वैल्यूज होंगी वहां पे रिड्यूस नहीं होगा तब क्या करेंगे? जो रिड्यूस हो सकता है डू दैट, नहीं होता है यूज द फॉर्मेट। देखिएगा 16 में और 12 में रिलेशन, 16 बड़ा है, कितना बड़ा है? 4, तो कितना आ गया? +4, वेरी इजी। इन द सेम सिनेरियो 17 12, कितना? दिस विल बी +5, वेरी इजी, बाय 12 करेंगे मल्टीप्लाई। 5 × 4 20/12। अब फिर से देखिए यहां पर फिर से मेरा न्यूमरेटर क्या आ गया? बड़ा आ गया। तो बड़ा आ गया, आपको पता लग गया 20 को 12 से डिवाइड करना कोई बड़ी बात नहीं है, 5वीं क्लास का बच्चा कर देगा। 20 को 12 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 8 बच गया कि नहीं बच गया? बस 8 आ गया आपका आंसर। बड़ी मल्टीप्लाई करने की बजाय सीधा यहां से कर दीजिए ना। 12 से कितना ज्यादा है? 8 ज्यादा है, 8 मेरा आंसर आ गया। 8 इज द रिमाइंडर। गेटिंग इट? ओके, लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन। अब ये हो गया हमारा बेसिक कि किस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं अगर हमारे पास आंसर्स आ जाए पावर में। पावर इन द सेंस, अगर मेरे पास क्वेश्चन इस तरह से आ जाए, फॉर एग्जांपल आई टेक 14 इसकी पावर 15, पावर में दे दिया आपकी बात, और डिवाइडेड बाय 13। अब क्या करेंगे सर? कुछ नहीं करना, कहीं परेशान नहीं होना, बस आपने क्या करना है, इसको देखना है, राइट? इसे भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। अब 14 है तो मैं चेक करूंगा 14 कितना बड़ा है 13 से? 1 बड़ा है, राइट? तो यहां पे आ गया 1, और ये जो पावर है 15 ये आपकी एज इट इज डिवाइडेड बाय 13। अब 1 की पावर 15 कितना होता है? वो तो 1 ही रहेगा ना, तो 1/13, दैट्स ऑल। न्यूमरेटर हमारे पास डिनोमिनेटर से छोटा आ चुका है, सो दैट्स ऑल। दिस इज माय रिमाइंडर। 1 आपका रिमाइंडर आ गया और यही आपका आंसर है। बताइए कितना टाइम लगा? अब जो बच्चे ये बोल रहे थे कि सर मैं तो मल्टीप्लाई करके कर लूंगा, कर लीजिए ना सर। अब इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करने जाऊंगा मुझे बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? कर सकते हैं, कोई गलत नहीं, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आएगा आपका, बट वी नीड टू मैनेज आवर टाइम ऑल्सो। गेटिंग इट? ओके, हैव ए लुक। अगर मैं इसे करता हूं मल्टीप्लाई करके, इसे मुझे 15 बार लिखना पड़ेगा, है ना? पावर 15 है भाई, सो मुझे लिखना पड़ेगा 14 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 14। कितनी बार? 15 बार। ये मान लो लास्ट टर्म मेरे पास आ गई, और डिवाइड करना है बाय 13 से। ऐसे भी कर सकते हो आप, लेकिन मल्टीप्लाई मत करना, मल्टीप्लाई नहीं करना। सुनिए, पहले इसको चेक करूंगा। 14 में 13 में 1 का डिफरेंस, मतलब ये बड़ा है तो +1 आ गया यहां पे।
ऐसे ही इसके लिए भी मल्टीप्लाई, यहां भी 1, इसके लिए भी 1, तो जितने मर्जी है, चाहे 1 इंटू 1 चाहे 1,00,000 बार हो, 1 को भले ही आप कितनी बार मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 1 इंटू 1 कितनी भी बार हो, आंसर तो 1 ही आएगा ना। तो इस सिनेरियो में ऐसे भी आप कर सकते हैं, बट मल्टीप्लाई नहीं करना सर, 14 इंटू 14 फिर डिवाइड करने बैठेंगे, ना 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 ना, इतना लंबा नहीं जाएंगे। या तो मैंने जो भी मेथड बताया ये वाला, इससे कर लीजिए अगर ये इजी लगता है। अगर आपको लगता है नहीं 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 मैं तो सर इससे कर लूंगा, इससे कर लीजिए, बट आई थिंक दिस इज इजियर देन दिस वन। गेटिंग इट? सो आंसर सेम आएगा। ये 14 बार आपका हो जाएगा, 1 इंटू 1 इंटू 1, 15 बार 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, वो आपका आंसर 1 ही आएगा, और बाद में आपका 13। तो एट द एंड ऑफ द डे यू विल बी गेटिंग योर रिमाइंडर 1। गॉट इट? दैट्स ग्रेट। लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन। अब थोड़ी सी स्टेटमेंट इंक्रीज करते हैं। अब की बार मैं लेके चलता हूं, मैंने लिया 35। अब आप बताइएगा, अब अपने पेंसिल और अपनी कॉपी या पेन कॉपी में उठा लीजिए। नाउ यू विल ट्राई 35 raised to power 35 and this is divided by 34. You know the answer now. अब आपको पता लग चुका है। पहले मैं इसको भूल जाऊंगा, इसमें ध्यान दूंगा। 35 है बाय 34 है, 35 कितना बड़ा है? 1 बड़ा है, तो सिंपल सा फंडा, +1, और यहां पे पावर आपकी 35 एज इट इज, बाय में 34। अब 1 की पावर 35 कितना होगा? 1 ही आएगा ना। वो तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 कितनी बार करेंगे? जितनी मर्जी बार कर लो, आंसर 1 ही आएगा। आएगा ना। तो बस तो फिर 1 बाय 34। इस वाले सिनेरियो में भी रिमाइंडर आपका आ गया 1, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है। समझ गए? इस तरह से करेंगे। अब जो बच्चे बोल रहे हैं कि भाई अगर मैं मल्टीप्लाई वाले से करूंगा, सर लो मल्टीप्लाई वाले से कर लो, इसको 35 बार करना पड़ेगा। कौन करेगा 35 बार? फिर भी मल्टीप्लाई ना करें, 35 मल्टीप्लाई 35 मल्टीप्लाई 35 डॉट 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 डॉट, ये ले लेता हूं मैं, ये 35वीं टर्म आ गई, और बाय में 34, राइट। अब फिर से इसको पहले इससे चेक करूंगा, 1 का गैप, इससे चेक करूंगा 1 का गैप, इससे सबसे करते चले जाइए, लेकिन बाद में 1 इंटू 1 इंटू 1 ही आएगा ना। आंसर विल बी सेम। क्लियर है? सो व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि किस तरह से करना है, ये समझने वाली बात है। तो बस कॉन्सेप्ट समझिए और करते चले जाइए। अब मुझे बताइए आप लोग, अब देखिए कितना जल्दी आप आंसर निकाल सकते हैं। इफ आई राइट अ नंबर, फॉर एग्जांपल इफ आई राइट 25 raised to power 25 and the number is divided by 24, find out the answer। पता लग चुका है 1 इसका आंसर आ गया यार। कैसे आ गया सर 1? 25 कितना है? 1 बड़ा है, तो 1 बड़ा है तो ये लो, +1, इसकी पावर कितनी है? 25, एंड बाय में 24, 1 की पावर 25 कितना आएगा? 1 ही आएगा, एंड 1 बाय 24, 1 छोटा है, सो दिस इज माय रिमाइंडर। गेटिंग इट और नॉट? या अगर 25 इंटू 25 इंटू 25 करोगे वैसे कर लो, दिस इज द वेरी वेरी शॉर्ट मेथड। अगर सर ये नंबर बड़ा हो तो बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। हैव ए लुक, इफ आई टेक अ लार्जर नंबर एज कंपेयर टू न्यूमरेटर, सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं, पावर की बात नहीं कर रहा। ये 25 है, मैंने यहां पे ले लिया फॉर एग्जांपल 26। नाउ व्हाट विल बी द सिनेरियो? मुझे चेक करना है कि भाई ये वाला इससे छोटा है कि बड़ा है? ये वाला छोटा, इसको भूल जाओ सर, ये छोटा है, तो छोटा मतलब कितना छोटा? 1, तो मतलब नेगेटिव में जाएंगे, छोटे वाला ऐसे ही कर रहे हैं ना, तो इट विल बी -1 एंड रेज टू पावर 25 बाय 26। इन दिस सिनेरियो आई जस्ट टोल्ड यू कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स हमारे पास आ रहा है। ये -1 है, अगर नेगेटिव की पावर ओड है आंसर नेगेटिव में आएगा, अगर नेगेटिव की पावर इवन है तो आंसर सर आपका पॉजिटिव आएगा। एक्सक्यूज मी, राइट। एंड व्हाट इज 25? दिस इज ओड नंबर, तो -1 की पावर 25 -1 ही आएगा ना, तो दिस विल बी -1 बाय 26। ये आ गया आपका आंसर। बट एक्सक्यूज मी, बट मुझे ध्यान क्या रखना है, रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव में नहीं आता। तो मैंने क्या बताया था, याद करिए, अगर नेगेटिव में आ जाए तो 26 माइनस दिस वैल्यू, माइनस इन द सेंस इन दोनों को ऐड कर देंगे, 26 - 1, दिस विल बी 25। ये आ गया मेरा रिमाइंडर। सीधा से यही ध्यान रखना है कि जब भी नेगेटिव वाली वैल्यू आएगी, दिस जो भी वैल्यू है, हम बताया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले कि 26 लिखा हुआ है, ऐड कर दीजिए अपर वाली वैल्यू को, तो ऐड करेंगे, सो दिस विल बी टेकन एज +-1, दिस विल बी माइनस आ गया 1, 25 आ गया आपका। तो ये कुछ समझाने वाली बात नहीं है, आप लोगों को अच्छे से पता है, ऐड करेंगे तो कितना आंसर आने वाला है।
व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर छोटा होगा तो क्या करेंगे, बड़ा होगा तो क्या करेंगे। अब क्लियर है ये चीज, पक्का ना? ओके, अब थोड़ा सा इसका वर्जन करते हैं हायर वर्जन में कैसे हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे वो हैव अ लुक। प्रैक्टिस की प्रैक्टिसिंग। अब आफ्टर द क्लास यू कैन टेक द नंबर्स और ट्राई करना, ठीक है। अभी इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं, काफी सारे क्वेश्चंस हैं जो अभी सॉल्व करने हैं। अभी हम लोग कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस ही सॉल्व करेंगे जो इजीली कर सकते हैं। 7 के लिए अलग रूल होता है, ठीक है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ऐसी काफी सारी अलग अलग चीजें हैं। अभी फिलहाल देखिए, if I take any number, for example, this is 25 raised to power 25, इस तरह से क्वेश्चंस मेनली हमारे पास एग्जाम्स के अंदर आते हैं। पावर्स के अंदर फिर ऐड भी कर देगा बाद में, और यहां पे दीजिए 24, वेरी इजी। दोनों को चेक करेंगे सर, अब आप यहां से इसे भी सॉल्व करेंगे, यहां से इसे भी सॉल्व करेंगे। देखिएगा जरा, 24 को चेक किया पहले 25 से, बड़ा है ना, तो दिस विल बी +1। थोड़ा नीचे लिखता हूं, this will be +1 raised to power 25 as it is, प्लस ये भी बड़ा है तो सिंपल this is also +1 and by में 24। अब आपका आंसर आ चुका है। आंसर कितना आ गया? आंसर आ गया 2। 2 कैसे? 1 की पावर 25 1 ही रहेगा, ये +1 as it is by 24। एक और एक कितना होता है भाई? बच्चा बता देगा 2 and this is 24। छोटा आ गया तो this is my remainder। डन। इतना इजीली हम लोग सॉल्व करेंगे इन क्वेश्चंस को विद इन सेकेंड्स वी आर गोइंग टू सॉल्व। डन। इसकी जगह पे अगर मैं वैल्यू चेंज कर दूं, फॉर एग्जांपल इफ आई टेक एनी वैल्यू, फॉर एग्जांपल इफ आई टेक 67, रैंडमली कोई नंबर लेके देख लेते हैं। 67 रेज टू पावर 67 प्लस कर दीजिए 67, और इसे मैंने डिवाइड किया 66 से। करिए, अब 67 बड़ा है तो कितना आ जाएगा? +1 रेज टू पावर 67, प्लस ये भी बड़ा है तो यहां पे कितना आएगा? +1, और बाय में कितना? आपका 66। आपका आंसर फिर से कितना आ गया? 2 आ गया। दैट्स ऑल। 1 रेज टू पावर 67, दिस विल बी 1 प्लस 1 बाय 67, दिस विल बी 2 over 67। सो 2 being a numerator, it is smaller, न्यूमरेटर भी है और छोटा भी है, सो दैट्स ऑल। दिस इज माय रिमाइंडर। डन। अगर नेगेटिव में आए तो पता है आप लोगों को, नेगेटिव का लेके देखते हैं एक और, दीजिए नेगेटिव का लेते हैं कोई। इफ आई टेक 25 रेज टू पावर 25, ठीक है, प्लस 25। अब की बार मैं यहां पे, हमने 24 वाला किया था, मैं यहां पे 26 लिखता हूं। अब देखिए ये छोटा है तो छोटे वाले केस में क्या करेंगे? यू विल बी यूजिंग -1 एंड देन पावर 25। वही डिफरेंस ना, सेम यहां पे कितना आ जाएगा? -1। कॉन्सेप्ट पता है, यू विल बी सॉल्विंग दिस वेरी सून। और बाय में 26 हमारे पास एज इट इज। अब -1 की पावर 25 कितना आएगा? -1 आएगा कि नहीं आएगा बताओ? प्लस माइनस ये -1 और अपॉन 26, वेरी इजी। दिस वैल्यू विल बी -2 over 26। अब हालांकि जो न्यूमरेटर है वो छोटा आ चुका है, लेकिन फिर से वही कॉन्सेप्ट, रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो नहीं होता तो 26 - 2 कितना आंसर आ गया? 24। दैट्स ऑल। दिस इज योर रिमाइंडर। क्लियर है सबको? आई होप थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा होगा वीडियो बैक करके देखिए, पक्का आपको समझ में आएगा। कुछ क्वेश्चंस ट्राई भी करिए। गेटिंग इट? अगर 67 वाले केस में मैं लेके चलता हूं, वहां भी अगर मैं बड़ा कर दूं, अगर मेरा जो डिनोमिनेटर है अगर वो बड़ा है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक 67 रेज टू पावर 67 मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई प्लस का लेके देख लो। चलो यहां पे अगर मैंने लिखा प्लस 67 और इसे डिवाइड किया 68 से, फिर से वही चीज, कितना होगा? 67 छोटा है, सो -1 रेज टू पावर 67 प्लस यहां पे -1। वही सेम सिनेरियो, पहले इसको इससे चेक किया, फिर इसको इससे चेक किया, राइट? -1 रेज टू पावर 67 -1 प्लस माइनस -1 बाय, यहां पे रिमाइंडर लिखना भूल गया मैं, 68 डिनोमिनेटर सॉरी, अपॉन 68। -1 -2 बाय 68। हालांकि न्यूमरेटर छोटा है लेकिन नेगेटिव में रिमाइंडर कभी नहीं आएगा, सो 68 - 2, दिस विल बी 66। दिस इज माय एग्जैक्ट आंसर, दिस इज माय रिमाइंडर। डन? क्लियर है सबको? सो फिलहाल आज के लिए सर इतना ही हम लोग आज डिस्कस करेंगे।
अगली वीडियो में हम और भी अच्छी अच्छी बातें करेंगे। अगर 7 डिनोमिनेटर में हो उसका क्या रूल होगा हमारे पास, तो ऐसे काफी सारे हमारे पास टाइप्स हैं। फिलहाल हमने एक बेसिक टाइप की एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते ही आते हैं। ओके चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ। टिल द टाइम स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड यस कीप स्माइलिंग। बाय गाइस, टेक केयर।